नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुतों के मन में एक सवाल बनकर रहता है। क्या हम अपनी रुकी हुई हाइट बढ़ा सकते हैं? क्या आप भी अपनी हाइट को लेकर थोड़े परेशान हैं और सोचते हैं कि काश कुछ इंच और बढ़ जाते? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत से लोग मानते हैं कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है, यानी जो माता पिता से मिली बस वही हमारी किस्मत। लेकिन दोस्तों, विज्ञान और नई रिसर्च कुछ और ही कहती है। 2021 की एक चौंकाने वाली रिसर्च बताती है कि भारत में जहां बाकी दुनिया में लोगों की औसत हाइट बढ़ रही है, वहीं हमारी हाइट घट रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने जेनेटिक पोटेंशियल को, अपनी अंदरूनी क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास की बात है, ये अपनी बेस्ट वर्जन बनने की बात है। सोचिए, अगर कुछ आदतें बदलकर, कुछ साइंटिफिक तरीकों को अपनाकर आप अपनी हाइट को थोड़ा और बढ़ा सकें तो कैसा रहेगा? आज मैं आपके साथ साथ ऐसे ही जादुई लेकिन पूरी तरह वैज्ञानिक तरीकों पर बात करूंगा जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी बॉडी की नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट करने का तरीका है। तो अगर आप तैयार हैं अपने जेनेटिक्स को चैलेंज करने और अपनी हाइट की संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे ग्रोथ हार्मोन्स पर बड़ा असर डाल सकती है और कैसे हम अपने शरीर को उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ जेनेटिक्स की बात नहीं, बल्कि आपकी आदतों की है, आपके लाइफस्टाइल की है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं हाइट बढ़ाने के वो 7 जादुई तरीके। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने शरीर को यह महसूस कराना कि उसे बढ़ने की जरूरत है। इसे कहते हैं खुद को उत्तेजित करना। जरा सोचिए, हमारे पूर्वज, पुराने समय के लोग दिन भर कितनी शारीरिक मेहनत करते थे। खेती करना, शिकार करना, चलना फिरना, उनकी पूरी जीवन शैली ही एक तरह का वर्कआउट थी। इस निरंतर शारीरिक गतिविधि से उनके ग्रोथ हार्मोन्स, यानी वो हार्मोन्स जो हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमेशा सक्रिय रहते थे। उन्हें कभी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जीवन ही उन्हें वो जरूरी स्टिमुलस देता था। आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, हम ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ग्रोथ हार्मोन्स को जगा नहीं सकते। आज भी आप देखेंगे कि जो लोग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल खेलते हैं या तैराकी करते हैं, उनकी हाइट अक्सर अच्छी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन खेलों में शरीर पूरी तरह से स्ट्रेच होता है, मसल्स काम करती है और हड्डियों पर एक खास किस्म का पॉजिटिव स्ट्रेस पड़ता है। ये वर्कआउट हमारे सोए हुए जीन्स को, उन जेनेटिक सिग्नल्स को जगाता है जो हाइट बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो अपने शरीर को एक्टिव रखें, उसे चुनौती दें, उसे महसूस कराएं कि उसे और विकसित होने की जरूरत है। दोस्तों, सिर्फ वर्कआउट करना या शरीर को उत्तेजित करना ही काफी नहीं है। अगर आप एक पौधा लगा रहे हैं और उसे बढ़ने के लिए धूप और हवा तो दे रहे हैं, लेकिन पानी और खाद नहीं देंगे, तो क्या वो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को भी सही पोषण की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सके। हाइट बढ़ाने के लिए सही भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो ईंधन है जो आपके शरीर की ग्रोथ मशीन को चलाएगा। आपको अपनी डाइट में उन सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना होगा जो हड्डियों की मजबूती और ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दालें, अंडे, चिकन, मछली, पनीर, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। फिर आता है कैल्शियम, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम से भरपूर होती हैं। विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये कैल्शियम को शरीर में अब्सॉर्ब होने में मदद करता है। सुबह की धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड फूड्स में भी ये पाया जाता है। जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी हड्डियों के विकास और हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी है। तो अपनी प्लेट को रंगीन और पौष्टिक बनाएं, जंक फूड से दूर रहें और संतुलित आहार लें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति सीधा तनकर खड़ा होता है तो वो ज्यादा लंबा और आत्मविश्वासी नजर आता है? ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे सच्चाई है।
हमारी मुद्रा यानी हमारे उठने बैठने और चलने का तरीका हमारी हाइट पर सीधा असर डालता है। अगर आपकी मुद्रा झुकी हुई है, कंधे आगे की ओर झुके रहते हैं या आप हमेशा कुबड़े होकर बैठते हैं, तो ये आपकी असल हाइट को भी 1 से 2 इंच तक कम दिखा सकता है और कभी-कभी तो असल में कम कर भी सकता है। लगातार खराब पोस्चर से हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, डिस्क कंप्रेस हो सकती है और मसल्स इम्बैलेंस हो जाता है। इससे न सिर्फ आप छोटे दिखते हैं, बल्कि गर्दन दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। अच्छी मुद्रा बनाए रखने से आपकी रीढ़ की हड्डी अपनी नेचुरल कर्व में रहती है, जिससे आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए आपको सचेत रहना होगा। जब भी बैठें, अपनी पीठ सीधी रखें, कंधे पीछे की ओर हों और पेट थोड़ा अंदर की ओर। चलते समय भी सीधे चलें। कुछ सरल व्यायाम जैसे कोबरा पोज, प्लैंक और वॉल स्लाइड आपकी मुद्रा सुधारने में मदद कर सकते हैं। अपनी मुद्रा पर ध्यान देना एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका आपकी हाइट और पर्सनालिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। चौथा सिद्धांत, हड्डियों पर सही तनाव डालें। अब हम बात करेंगे यांत्रिक तनाव या मैकेनिकल स्ट्रेस की। यह शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन जब हम हाइट बढ़ाने की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बशर्ते ये सही मात्रा और सही तरीके से हो। इसका सीधा सा मतलब है हमारी हड्डियों पर स्वस्थ और नियंत्रित दबाव डालना। विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे वोल्फ का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार हमारी हड्डियां उस तनाव और दबाव के अनुसार खुद को ढालती हैं जो उन पर पड़ता है। यानी अगर हम अपनी हड्डियों पर सही तरीके से भार डालते हैं तो वे मजबूत होती हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ती है, जो संभावित रूप से ग्रोथ को भी प्रोत्साहित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भारी भरकम वजन उठाना शुरू कर देना है, खासकर अगर आपकी उम्र अभी बढ़ रही है, बल्कि इसका मतलब है ऐसी गतिविधियां करना जो हड्डियों पर हल्का और सकारात्मक तनाव डालें, जैसे कि रस्सी कूदना, दौड़ना, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जैसे खेल खेलना जिनमें कूदना शामिल हो, या फिर हल्के वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये गतिविधियां हड्डियों में माइक्रो फ्रैक्चर पैदा करती हैं, जिन्हें शरीर फिर से रिपेयर करता है और इस प्रक्रिया में हड्डियां और मजबूत होती हैं। ध्यान रहे, ये स्वस्थ तनाव होना चाहिए, अत्यधिक नहीं। ओवर ट्रेनिंग या गलत तरीके से भारी वजन उठाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए संतुलन और सही तकनीक बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, टाइटल 5वां नुस्खा, उपवास की अद्भुत शक्ति। बॉडी दोस्तों, अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हम बात कर रहे हैं उपवास की, यानी फास्टिंग की। हमारे प्राचीन ग्रंथों और संस्कृतियों में उपवास का विशेष महत्व बताया गया है और आज मॉडर्न साइंस भी इसके फायदों को मान रही है, खासकर जब बात आती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH की। HGH वो मास्टर हार्मोन है जो हमारी हाइट बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। रिसर्च में पाया गया है कि समय समय पर किया गया उपवास HGH के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकता है। एक स्टडी के अनुसार हफ्ते या महीने में सिर्फ 1 या 2 बार 24 घंटे का उपवास रखने से पुरुषों में HGH का स्तर 1300% से 2000% तक और महिलाओं में 200% से 1300% तक बढ़ सकता है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन सच है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोफेजी नामक एक प्रक्रिया में चला जाता है, जिसमें वो पुरानी और डैमेज सेल्स को साफ करता है और नई सेल्स के निर्माण को बढ़ावा देता है। साथ ही इंसुलिन का स्तर कम होता है, जो HGH के स्राव के लिए अनुकूल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज भूखा रहना है। नियंत्रित और समय समय पर किया गया उपवास ही फायदेमंद होता है। इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है। चैप्टर 6, टाइटल, छठा अमृत, गहरी नींद का जादू। बॉडी दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी हाइट सबसे ज्यादा कब बढ़ती है, तो शायद आप दिन के किसी एक्टिविटी का नाम लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का सबसे ज्यादा स्राव तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। जी हां, सोते समय हमारा शरीर मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम करता है और इसी दौरान HGH अपना जादू दिखाता है। इसलिए अगर आप अपनी हाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो गहरी और पर्याप्त नींद लेना आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। हमारी नींद के कई साइकिल होते हैं और HGH का पीक रिलीज आमतौर पर रात के शुरुआती पहरों में हमारी सबसे गहरी नींद स्लो वेव स्लीप के दौरान होता है।
अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती या आप बार बार जागते हैं तो आप HGH के इस महत्वपूर्ण रिलीज को मिस कर सकते हैं। वयस्कों को औसतन 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है और टीनेजर्स को इससे भी ज्यादा, लगभग 8 से 10 घंटे। अच्छी नींद के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सोने का एक नियमित समय तय करें। सोने से पहले कैफीन और भारी भोजन से बचें। अपने कमरे को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें और सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप जैसे स्क्रीन से दूर हो जाएं। याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। चैप्टर 7, टाइटल 7वां रहस्य, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा। बॉडी दोस्तों, अब हम उस 7वें और शायद सबसे शक्तिशाली तरीके पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी हाइट बल्कि आपके ओवरऑल वेल बीइंग पर गहरा असर डाल सकता है। यह है ब्रह्मचर्य का पालन, या जिसे हम मॉडर्न भाषा में सीमेन रिटेंशन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत जोर दिया गया है और आज विज्ञान भी इसके कुछ पहलुओं को समझने लगा है, खासकर जब बात टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स की आती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में एक प्रमुख हार्मोन है जो मसल ग्रोथ, बोन डेंसिटी और ओवरऑल शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसका सीधा संबंध HGH के प्रोडक्शन से भी है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि सिर्फ 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर 145% तक बढ़ सकता है। जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है तो यह HGH के स्राव को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे समग्र शरीर की वृद्धि और विकास की संभावनाएं अनलॉक होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जब हम इस महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो शरीर इसे आंतरिक विकास और मजबूती के लिए इस्तेमाल करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके लिए आसान है, लेकिन अगर आप अपनी हाइट और ओवरऑल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं तो इसे एक प्रयोग के तौर पर 21 दिन तक करके देखें। आप न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करेंगे। आउटरो, टाइटल, अब आपकी बारी, अपनी हाइट को नई उड़ान दें। बॉडी तो दोस्तों, ये थे वो 7 जादुई तरीके जिनसे आप अपनी रुकी हुई हाइट को बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सतत प्रयास और अनुशासित जीवन शैली का परिणाम है। हमने बात की शरीर को सही उत्तेजना देने की, हाइट बढ़ाने वाले भोजन की, अपनी मुद्रा को सुधारने की, हड्डियों पर स्वस्थ यांत्रिक तनाव डालने की, उपवास की शक्ति की, गहरी नींद के महत्व की और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा की। ये सभी तरीके वैज्ञानिक रूप से ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करने और आपके शरीर के जेनेटिक पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करते हैं। ये सिर्फ कुछ इंच लंबाई बढ़ाने की बात नहीं है। ये अपने शरीर को समझने, उसका सम्मान करने और उसकी क्षमताओं को पहचानने की यात्रा है। हो सकता है आपके जेनेटिक्स एक सीमा तय करते हो, लेकिन इन आदतों को अपनाकर आप उस सीमा तक पहुंच सकते हैं या शायद उसे थोड़ा पार भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी जीवन जिएं। अपनी हाइट बढ़ाने के लिए इन आदतों को अपनाएं और खुद में वो सकारात्मक परिवर्तन देखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपका शरीर एक अद्भुत मशीन है। इसे सही देखभाल और सही दिशा दें और फिर देखें कमाल। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।